आपके पास बचता है एक गार्डन रूम, हम्म ठीक है, जिसमें 18 से 20 लोग घुसते होते हैं, ठीक है। वहीं पे वो कहते हैं जी लाइट ऑफ कर देते हैं, यहीं पे आपने चेंजिंग करनी है। लड़के लड़कियां इकट्ठे? लड़के लड़कियां इकट्ठे। अब आपको नहीं पता, वहाँ पे हिडन कैमरा भी लगा हुआ हो सकता है, हाँ। ठीक है। वहीं से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, वहीं से आगे लड़कियां फिर गलत कामों में जाती हैं। जो एक दफा आई वो दोबारा नहीं आएगी, न्यू फेस आएगा। उसकी वजह वो क्यों नहीं आएगी दोबारा? अब देखें, बात ये है कि हमने पहले भी बात की थी कि फैशन शो नहीं, लड़कियों की तस्करी। तो यहाँ पे अगर हम करें इस्लाह की, तो हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पे इस्लाह करने वाला ही हमेशा गलत होता है। मगर वही बात, वही सैम ने कहा कि जब एक लड़की कहती है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे कैमरे के आगे आना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हारून राजपूत और हम हैं एचआर डिजिटल के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास। तो उम्मीद करता हूं सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। तो आज एज यूजुअल कह लें इसको, बल्कि अब तो एज यूजुअल ही कह सकते हैं, सैम फिर मेरे साथ है। और सैम का शुक्रिया अदा करने की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन लाहौर कह लें, बिलखसूस इस सिटी में। तो इनका मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा नहीं करता क्योंकि ये इनका अपना चैनल है और ये आती रहेंगी। और क्यों जी, एग्री कर दें साथ? हाँ, तो ये है कि जो सैम फिर मेरे साथ है। लास्ट जो हमने इंटरव्यू किया था ना जी, वो किया था हमने मॉडलिंग के हवाले से कि जो लड़की मॉडल बनना चाहती है तो क्या क्या उसमें उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, आने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सैम ने उस वक्त बड़ी आप कह लें कि ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की थी और हमें बताया था कि ये चीज़ें उसको लेनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर या आने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जिसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, सैम हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त ये फैशन शोज़ पे, कि जो फैशन शोज़ होते हैं उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो क्या होता है। और वो कुछ चीज़ें जो उसमें रह गई थी, आपको याद हो रहा, अगर आ रहा है तो कुछ आप उस वक्त बता रही थी कि कुछ कपड़े वगैरह चेंजिंग का कुछ ऐसे भी शुरू हुआ था मगर प्रोग्राम कट हो गया था उस वक्त ना वहीं पे। तो यहीं से कंटिन्यू करें कि क्या है फैशन शोज और चैनल के। आई थिंक आपने पहले ही बता दिया था कि मैं चैनल्स की बात नहीं करी, आप दोबारा से कंटिन्यू करें। जी, मैं उस चीज को दोबारा से फिर हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पे टीवी चैनल जो बड़े चैनल हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो लोकल लेवल पे शोज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो शादी हालों में शो ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है। और वहाँ पे आ जाके बात ये आ जाती है कि कोई किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं होती, ठीक है, ब्लैकमेलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप खुद एक चीज देख सकते हैं कि एक शादी हाल है जिसके हॉल में आपने ऑलरेडी सेट एक लगा दिया हुआ है रैम वॉक के लिए, आपके पास बचता है एक ब्राइडल रूम, ठीक है, जिसमें 18 से 20 लोग घुसे होते हैं, ठीक है। वहीं पे वो कहते हैं जी लाइट ऑफ कर देते हैं, यहीं पे आपने चेंजिंग करनी है। लड़के लड़कियां इकट्ठे? लड़के लड़कियां इकट्ठे, ठीक है। अब आपको नहीं पता, वहां पे हिडन कैमरा भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। वहीं से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, वहीं से आगे लड़कियां फिर गलत कामों में जाती हैं। नहीं सॉरी, आपकी बात ना, वो कोई चेंजिंग रूम नहीं बने होते वहां पे? चेंजिंग रूम, आप खुद एक चीज देखें कि जब एक इतनी जगह ही नहीं बची, चेंजिंग रूम कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, वहां पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे कपड़े चेंज करते हैं? हाँ, एक दूसरे के सामने लाइट बंद हो जाती है जी, अंधेरा है, जिसको जो मिलता है पहन लो। इवन के मैंने ये चीज भी रिपीट की कर रही हूँ दोबारा कि इवन के कई शोज में सेम ड्रेसेस चल रहे होते हैं, ये भी नहीं कि कोई डिजाइनर ही बदल रहे हैं, कोई कपड़े ही बदल रहे हैं। और लड़कों को तो माशाल्लाह से बेचारों को कपड़े अपने घरों से लेके आने पड़ते हैं। पैसे भी लड़के देते हैं, आपने बताया, पैसे भी लड़के देते हैं। उसके अलावा लड़कियों को भी पैसे, बहुत कम कोई शो होगा जिसमें पैसे मिलेंगे, और वो भी क्या मिलेगा, 1000 या 2000 रुपया, जिसमें से उसका 4000 अपना खर्चा हो चुका होता है, क्योंकि फैशन शो से पहले कोई 4-4 दिन पहले वो रिहर्सल करा रहे होते हैं, और रिहर्सल में कुछ भी नहीं होता, बस आपको वो चलना सिखा रहे होते हैं। वो भी कोई प्रॉपर कहो कि प्रोफेशनल कोई ट्रेंड सिखा रहा हो तो वो चीज भी नहीं होती। ये भी बड़ी जी हैरतनाक किस्म की बात है। मेरा भी ज़हन वहीं खड़ा है कि आप जो कपड़े चेंज करते हैं तो थोड़ी शर्म हया वैसे भी होनी चाहिए। चलें, वो तो क्या कह सकते हैं, वो तो लास्ट प्रोग्राम में भी इतनी मैंने इस तरह की बातें की, मगर वही बात, वही सैम ने कहा कि जब एक लड़की कहती है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे कैमरे के आगे आना है, तो फिर तो सारी बातों का जवाब गया मिल, क्या वो कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, गट्टे सब कुछ हो रहा है। और ये फैशन शोज, आप इसको फिर मैं यही कहूँगा कि फैशन शो तो नहीं है, इसके पीछे मकासद तो कुछ और है। जो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको एक शो पीस बना के लड़कियों को दिखाया जाता है, रैंप पे वॉक करवाई जाती है, वॉक होती है, और उसके बाद जो है
वो जो वहां पे लोग आए होते हैं लाइव, उनको लाइव ही आप हम फिर कह रहे हैं हम सब फैशन शोज की बात नहीं कर रहे, जो इस तरह के फैशन शोज होते हैं। तो मोस्टली कितने परसेंट आप समझती हैं, हम अपने लाहौर सिटी में कह लें कि जो फैशन शोज होते हैं उसमें जो वाकई फैशन शोज होते हैं ब्रांड्स के या किसी के भी, जो भी डिजाइनर या XYZ किसी भी हवाले से, तो कितने आप समझती हैं कि ये मजमूम मकासद के लिए होते हैं कि सिर्फ लड़कियों को पेश देखिए, करना? मैंने वो चीज़ आपको पहले क्लियर कर दिया है कि लाहौर में या कराची में जो लेवल के फैशन शोज होते हैं वो 2 या 3 होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जितने फैशन शोज होते हैं ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो शादी हालों में हो रहे होते हैं, देखिए बेसिक जो चैनल्स के होते हैं वो प्रॉपर किसी हाई लेवल जगह पे हो रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। शादी हाल में नहीं वो अरेंज करते, प्रॉपर एक जगह होती है जिस तरह पीसी में हो गया अरेंज या इस तरह की जगह में हो रहे होते हैं जो लेवल के होते हैं। हम का देख लें आप, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उनकी एक हाई लेवल पे जाके एक अलग चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करने जाएं तो वो बहुत अलग चीज चली जाती है। और दूसरी चीज ये है कि उसमें जो डिजाइनर हैं वो उनका एक नाम बन चुका है, हर किसी को ना उनमें अपनी इज्जत का होता है। उसमें ये होता है कि हर बंदे को अपनी रेपुटेशन की होती है और यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी होती। उनको ये होता है हमारे पास पैसा आ रहा है, अब टोटल फैशन शो पे लगा लेंगे। बहुत भी एक बंदे ने खर्चा कर दी है ना, जो हालों वाले की बात कर रही हूँ मैं, कि उसने 20 से 25 हजार में हाल बुक कराना है। ठीक है। उसने 2 से 4 कोई भी ब्रांड छोटे उठा लेने हैं, जितना फायजा ब्यूटी क्रीम हो गई इधर उधर से, XYZ जो भी छोटे मोटे हैं, हेयर ऑयल का कोई हो गया, उनसे उन्होंने पैसे लेने हैं। उसके अलावा लड़कों से अलग पैसे लेने हैं। उनके पास आ जाना है कोई 2-3 लाख रुपए बड़े आराम से। खर्चा उसका बमुश्किल 50 हजार भी नहीं होना, क्योंकि लड़कों को तो कुछ देना ही, उल्टा उनसे भी ले लेने हैं पैसे। ऐसे है। अच्छा, ठीक है। तो खाने पीने का कोई सिस्टम होता नहीं है कि जी बाद में खाना पीना देंगे तो खर्चा हो जाएगा। लड़कियां कोई एहतजाज नहीं करती कि कम से कम हमें एक चेंज रूम ही दे दें आप, हमें एक ही जगह पे लड़कों लड़कियों को, चाहे लाइट बंद कर देते हैं, अगर कोई लाइट सडनली ऑन कर ले, कोई शरारत कर ले। फैशन शोज में लड़कियां रिपीट नहीं होती, सेम वही है, रिपीट नहीं होती। अच्छा, ठीक है। हर बार नई लड़की होगी। अच्छा अच्छा। और अननोन लड़की होगी जिसने पहले कभी किया ही नहीं। फिर रिपीट अच्छा रिपीट नहीं होगी, नहीं आएंगी सारी, नहीं आएगी। जो एक दफा आई वो दोबारा नहीं आएगी, जो एक दफा आई वो दोबारा नहीं आएगी, न्यू फेस आएगा। उसकी वजह वो क्यों नहीं आएगी दोबारा? अब देखें, बात यह है कि हमने पहले भी बात की थी कि फैशन शो नहीं, लड़कियों की तस्करी है। एक चेहरा लड़कियों की दलाली कह लेना आप इसको सिंपल लफ्जों में। एक चेहरा सामने आ चुका है, वो दोबारा उसी चेहरे को सामने क्यों लेके आएंगे? वो फिर नहीं को लाएंगे। और वो लड़की को एहतजाज भी शायद कर देती होगी कि जी आपने गलत किया, मुझे पैसे नहीं दिए, या उसके साथ अक्सर लड़कियां तो मेरे ख्याल अपनी इज्जत की वजह से भी चुप कर जाती होंगी। मोस्टली लड़कियां जो इन फैशन शोज में आती हैं उनमें से चंद एक होती हैं जो इस फील्ड में आगे चली जाएं, अदरवाइज या वो घर पे बैठ जाती हैं या वो गलत कामों में पड़ जाती हैं। मैंने अभी तक 6 साल के अरसे में बमुश्किल 1 या 2 लड़की को इन फैशन शोज से आगे फैशन इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है, अदरवाइज या वो गलत कामों में होती हैं या फिर वो घर बैठ जाती हैं, या फिर थर्ड चीज ये होती है कि उनको सप्लाई कर दिया जाता है बाहर के मुल्कों में उनकी मर्जी से। जिस तरह दुबई में ये बड़े बड़े जाहिर सी बात है कि एक लड़की की जब इज्जत उतर गई, ठीक है, उस लड़की ने कहना है इज्जत तो वो जो उतर गई है, पैसा आ रहा है वो तो कमाऊं। वेरी सैड एंड वेरी बैड, और इस तरह नहीं होना चाहिए। बल वो ये क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई एक इदारा होना चाहिए इस पे ऊपर। आपको नहीं लगता है कोई आपकी सहम मालूमात है, कोई इदारा है जो इसको चेक एंड बैलेंस करता है कि इस तरह की शो ना हो, किसी की लड़की को इज्जत को? खैर वो तो मेरा ख्याल है हमारी बात पता है क्या है, माजरत के साथ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, इस मुल्क में कानून नहीं है। जंगल का कानून है, कानून तो है बट जंगल का नहीं, मैं इस चीज को कहूंगी कानून ही नहीं है। कानून कहा जाता है जहाँ पे किसी चीज पे कोई रद्द अमल किया जा रहा हो। यहाँ से जज से लेके चपरासी तक बिकता है। अगर ये फैशन शोज हो रहे होते हैं, इनके पास भी एनओसीज होती हैं, ये एनओसीज लेके देन ही फैशन शोज करते हैं। लेकिन क्या है, वो ही इन्होंने 5-10 हजार रुपए आगे रिश्वत देनी है, इनको एनओसी मिल जानी है, चलो जी काम सीधा। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, किसी पुलिस वाले को फैशन शो में इनवाइट कर लेंगे एज अ चीफ गेस्ट,
वो ठीक है। शेल्टर दे देगा उन्हें। वो उन्हें शेल्टर दे देगा, बदले में उसको कोई बच्ची मिल जाएगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में कानून है? हाँ, सम यानी कि टोटल पुलिस के महकमे, कोई भी महकमा हो, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, मगर काली भेड़ें तो आपको पता कि मोस्टली हैं। अच्छा सैम, यहाँ तक तो हो गया ठीक, ये तो बातें आपने बिल्कुल ठीक की। अब कुछ आप कहते हैं ना, जब किसी चीज पे हम बात करते हैं, आपने इतना टाइम दिया, 3 ईयर आपने बताया था लास्ट टाइम, आई थिंक मुझे 6 ईयर। 6 ईयर, सॉरी, आपने 6 ईयर ये किया, तो कुछ ऐसा आप ही बारिश का पहला कतरा क्यों नहीं बनती, आप ही कुछ ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढती कि इसके ऊपर जो नई आने वाली लड़कियां हैं वो आप अपने कोई, आप देखें आपका, आप सोशल टिकटॉक पे भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, आप सब, मैं आपको आज एक हल देता हूं, अगर आपको आप सबके लिए वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, जैसे इसके जरिए आप लड़कियों को थोड़ा सा गाइड करें, समझाएं कि ये जो फैशन शोज होते हैं, ये होता है आपकी इज्जतें उतारी जाती हैं यहाँ पे, तो इसका कोई हल तो हमने ढूंढना ना, ताकि इसका कोई फिर फायदा हो किसी को। हम जो आधा या 1 घंटा हम लोग बात करते हैं, तो ये तो बातें सबको पता है, तो इसका जो कोई हल है वो आप मुझे बताएं। बात यहाँ पे आपने जो कही उस बारे में मैंने भी बहुत बार सोचा है कि मैं इस चीज पे कोई रद्द-ए-अमल करूं या इस चीज को लेके चलूं मैं, लेकिन हमारे मुल्क में एक बड़ी गंदी चीज है कि इस्लाह करने वाले को ना हमेशा गलत समझा जाता है। हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख लें, जिसने भी इस्लाह की है ना हमारी, वो सिवाय जलालत के उसको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे इस्लाह करने वाला हमेशा ही जलील ही होता है, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस वजह से मैं इस चीज पे कोई रद्द-ए-अमल कर भी नहीं रही। लास्ट टाइम भी जो हमने बातें की, बहुत से लोगों ने उसमें मेरी मुखालफत की। उसकी एक रीजन आपको दे देती हूँ कि मुखालफत करने वालों ने उस चीज को में भी शायद उन्होंने मेरे से ज्यादा स्टडी किया हो या उन्होंने सुना हो। मैंने उस चीज को जिया है, मैंने उस जी हुई चीज को बताया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर को ले लें कि अगर एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस पढ़ लेता है लेकिन वो उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करता, तो वो डॉक्टर नहीं कहला सकता। उसने पढ़ाई जरूर कर ली है लेकिन वो डॉक्टर नहीं बना, क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कहने वाले बातें बहुत कर देते हैं, लेकिन ये है कि इस्लाह करना किसी की समझ में नहीं आता। तो फिर भी कोशिश करती हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस्लाह करने की कोशिश जरूर करती हूँ। आगे मानना ना मानना ये लोगों की अपनी मर्जी होती है। अच्छा सैम, यहाँ तक तो होगी बातें काफ़ी। तो अब ये है कि अब आप कहती हैं कि वो लड़कियां जो हैं उस पर आप जो भी काम जितना आप कर सकती हैं, फिर वो कहते हैं आपकी दुश्मनी हो जाएगी, आपने जिस तरह बताया। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अक्ल तो अल्लाह पाक ने सबको दी है ना, उसका इस्तेमाल करें। आपको खुद पहचान हो जाती है। लास्ट टाइम आपने कहा था कि 6 सेंस, मैंने कहा 6 नहीं 7 सेंस भी होती हैं लड़कियों की। तो अब ये है कि इसमें जाते जाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, बाकी आपसे तो हमारी ये कन्वर्सेशन चलती रहेगी। अगला टॉपिक भी हम कर रहे हैं कि ये इसकी जो जिस तरह बच्चा पैदा होता है तभी इसकी वहीं से स्टार्ट किया जाए, परवरिश ऐसी कर दी जाए बच्चों की, जो हमने अगला टॉपिक रखना है, मे भी हम पॉडकास्ट रखें, तो उसमें फिर जो है वो आप को सारा बताएंगे। तो सैम, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देती जाए लड़कियों को कि वो क्या इस बारे में आपसे कहती, कुछ अपनी एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ और कहना चाहें तो ज़रूर बात कहिए। मेरी तरफ से पैगाम तो यही है कि मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था और दोबारा से यही कहूंगी कि अगर घर से बाहर निकलना है ना, तो ये सोच के मत निकलना कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। लड़की भी सब कुछ कर सकती है, जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। आज के दौर में बहुत से घर ऐसे हैं जो औरतें चला रही हैं, मर्दों का कोई रद्द-ए-अमल है ही नहीं। तो अपने आप को प्रॉपर एक पावर बन के फिर निकलना, अदरवाइज घर बैठो इज्जत से, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। बहुत प्यारा मैसेज, दुआ में याद रखिएगा।